हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। होओपोनोपोनो प्रेयर एक हीलिंग प्रेयर है, हम सब जानते हैं। इसमें 4 फ्रेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हवाइन प्रेयर है जो कि हीलिंग के लिए यूज़ होती है, जहाँ पर आप खुद की भी हीलिंग कर सकते हैं, आप लोगों की भी हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं तो ये बेस्ट रेमेडी होती है। अब यहाँ पर कुछ लोग कुछ डाउट में रहते हैं और मेरे पास 2 दिन से कुछ लोगों के डाउट आ रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे क्लैरिटी देनी चाहिए आप लोगों को। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट आता है होओपोनो प्रेयर को लेकर तो यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, डाउट ये था कि होओपोनो प्रेयर हमने सुना है कि रिलेशनशिप को हील करती है और कार्मिक बॉन्ड को ख़त्म कर देती है। तो जब कर्मा हमारा उस पर्सन के साथ ख़त्म हो जाएगा तो वो पर्सन तो हमारी लाइफ से चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डाउट आता है कि अगर हम इस प्रेयर को करते हैं तो वो पर्सन मेरी लाइफ से चला जाएगा, लेकिन मैं तो उस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहती हूँ क्योंकि हमारा तो कर्मा ख़त्म हो जाएगा, कार्मिक रिलेशनशिप है, इसीलिए तकलीफ आ रही है। कर्मा ख़त्म हो गया, वो पर्सन चला गया, तो मैं तो चाहती हूँ कि वो पर्सन मेरी लाइफ में रहे। तो ये प्रेयर करने से कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस पर्सन को हमेशा के लिए खो दूँ। या फिर ये भी डाउट आते हैं कि ये प्रेयर मैं करती हूँ या करता हूँ तो और ज़्यादा सामने से मुझे नेगेटिविटी मिलती है। इस तरीके के डाउट्स मेरे पास आ रहे थे। तो देखो, सिंपल सी चीज़, इस चीज़ को समझो कि होओपोनो प्रेयर हीलिंग प्रेयर है जो आपके रिश्तों को हील करती है। अब रिश्ते कहाँ से आते हैं? रिश्ते आते हैं आपके कर्म बंधन से। आज आप जिन भी लोगों से मिल रहे हो उन लोगों से आपका कोई ना कोई कर्म बंधन है, यानी कि पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कर्मा है जिसकी वजह से वो लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं। अब जिस भी तरीके का आपका कर्मा रहा हो, अच्छा बुरा, वो पर्सन वैसा ही आपके साथ आपको देता है। अब जब तक हमें अच्छा मिलता रहता है सामने वाले पर्सन से, हम खुश रहते हैं। हम परेशान कब होते हैं? जब सामने वाले पर्सन से हमें कुछ तकलीफ मिलती है। तो यहाँ पर दो ही चॉइसेस हैं हमारे पास कि अगर हमें सामने वाले पर्सन से तकलीफ मिल रही है तो पहले तो हम इस चीज़ को समझें कि सामने वाला अगर मुझे तकलीफ दे रहा है तो ये मेरा ही कर्मा है, मेरा ही कर्म बंधन है, मैंने ही उसके साथ कुछ किया इसलिए वो मुझे ये दे रहा है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ और कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ को के लिए उसको ब्लेस करूँ या अपने मन से उसके लिए माफ़ी मांग लूँ। या फिर दूसरी चॉइस मेरे पास ये है कि अगर कोई पर्सन मुझे कुछ गलत बोल रहा है तो मैं भी 4 बातें गलत सुना दूँ और वो जो कर्म बंधन है उसको और ज़्यादा बढ़ा लूँ। क्योंकि जब आपको फल मिलता है ना, जो चीज़ आपने उसके साथ की उसका फल ये था कि वो पर्सन आपके साथ कर रहा है और उस पर भी अगर आप रिएक्ट कर देते हो जैसा उसने किया तो क्या करते हो? आप कर्म के फल पर भी प्रतिकर्म कर देते हो, रिएक्शन दे देते हो और वो कर्म बंधन फिर उस पर्सन के साथ बढ़ता जाता है। उस पर्सन के साथ आपके रिश्ते और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो जो पर्सन इस चीज़ को समझता है वो हमेशा चॉइसेस लेता है उस रिलेशनशिप को हील करने का। और किसी भी चीज़ को अगर आपको हील करना है तो होओपोनो प्रेयर से बेस्ट चीज़ कोई हो नहीं सकती, माफ़ी से बेस्ट कोई चीज़ हो नहीं सकती। यानी कि अगर आपको कर्म बंधनों को काटना है तो सबसे आसान तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि माफ़ी मांग लिया जाए। और ये जो प्रेयर है इसमें जो वर्ड्स है वो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स हैं। उनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा है, जैसे कि मंत्रों में ताकत होती है ना कि जब आप मंत्रों की चैंटिंग करते हो तो उसकी वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में जाती है। ऐसे ही जब आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं? सॉरी भी बोलते हैं और हम ये भी मानते हैं कि उस पर्सन ने हमें माफ़ कर दिया, थैंक यू भी बोलते हैं और उस पर्सन को आई लव यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सोल टू सोल ये चीज़ हो रही होती है। क्योंकि क्या होता है, सामने वाले से वैसे हम बोलेंगे तो सामने वाला ईगो दिखाता है, हमसे बात नहीं करता है। तो हम जब उसकी सोल से ये चीज़ कहते हैं तो डायरेक्ट वो वाइब्रेशन उसकी सोल तक पहुंचता है और क्या होता है, धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म होने लगती है। अब क्या होता है कि अगर हमने चॉइस लिया, मान लीजिए कोई पर्सन है और वो मेरे साथ कर्म बंधन में बंधा है और वो मुझे कार्मिक है मेरे लिए और मुझे परेशान कर रहा है। अब मैंने चॉइस ली कि मुझे इस कर्म बंधन को ख़त्म करना है, अपनी तरफ से कोई भी प्रतिकर्म नहीं करना, कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, मुझे हील करना है। तो मैं क्या करूँगी? मैं होओपोनो प्रेयर करना स्टार्ट करूँगी। अब यहाँ पर कोई टाइम लिमिट प्लीज़ मत लिया कीजिए कि 30 डेज़ करूँ कि 40 डेज़ करूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि किसी पर्सन के साथ कर्म बंधन जो है वो कितना गहरा है। इसलिए इस चीज़ को आप करते जाइए जब तक कि ये चीज़ पूरी तरीके से हील ना हो जाए। तो जब आप इस प्रेयर को करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा,
कि जो आपका कर्म बंधन है उस पर्सन के साथ, वो धीरे धीरे जो कर्मा है वो बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि धीरे धीरे उसके सोल को, जैसे आप माफ़ी मांगते हो, जो जितने बंधनों से आप उसके साथ बंधे हुए हो ना, जिसकी वजह से वो पर्सन आपको परेशान कर रहा है, वो कटते जाएंगे, वो धागे कटते जाएंगे। और एक तरीके से वो जो जिस जकड़न में आप उस पर्सन के साथ हो, जिसकी वजह से वो आपको तकलीफ दे रहा है, वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाओगे आप उस चीज़ से। यानी कि ज़ीरो लेवल पर आप दोनों का कर्मा आ जाएगा। अब क्या हुआ, मान लीजिए कोई पर्सन मेरी लाइफ में आया है, और क्योंकि वो कार्मिक है तो कुछ टाइम के लिए होते हैं कार्मिक आपकी लाइफ में, कि 5 साल के लिए मान लीजिए ये आपकी लाइफ में आया है, और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ को हील करूंगी, मैंने होपुनु करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो टाइम लिमिट भी कम हो सकता है या फिर उसका इफेक्ट कम हो सकता है। जितना परेशान मैं होती थी पहले, होपुनु करने के बाद हो सकता है मुझे उतना इफेक्ट ना करे वो पर्सन, ठीक है। और जैसे ही वो ज़ीरो लेवल पर आता है, कर्मा खत्म, तो क्या होता है कि जब कार्मिक खत्म हो जाता है तो कार्मिक क्या होते हैं, आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो सवाल यहीं पर आता है कि मैंने होपुनु प्रेयर की, ज़ीरो लेवल पर जब हमारा कर्मा आया, वो पर्सन तो मेरी लाइफ से चला गया, लेकिन अब मुझे तो वो पर्सन चाहिए था। तो यहाँ पर भी आपकी चॉइस होती है। देखिए, जो भी कार्मिक लोग होते हैं आपकी लाइफ में आते हैं, जब तक आपका कर्मा पे बैक नहीं कर लेते और वो आपकी लाइफ से जाते हैं, लेकिन एक हमारी फ्री विल, एक हमारी चॉइस होती है कि क्या दोबारा मुझे वो पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए, क्योंकि डेस्टिनी में वो पर्सन आपकी लाइफ में आने ही थे, डेस्टिन्ड थे, इसलिए वो आपने अट्रैक्ट किए। लेकिन जब वो चले गए, उनका कर्मा खत्म हो गया, मेरी चॉइस है कि मुझे वो पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए। आप दोबारा से उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है ना कि होपुनु अगर मैं करूँगी और कर्मा जो हमारा होगा हील हो जाएगा प्रॉपर, वो पर्सन मेरी लाइफ से चला जाएगा, तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छा वाइब्रेशन दे सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं उसको अपने साथ। यानी कि कर्मा खत्म होने के बाद भी वो पर्सन आपकी लाइफ में रह सकता है। ये आपकी खुद की चॉइस होती है, क्योंकि क्या होता है कि कोई पर्सन वाकई में हमें तकलीफ दे रहा है और हम चाहते हैं कि वो पर्सन हमारी लाइफ से चला जाए, किसी तरीके से वो सोल हमारी लाइफ से चली जाए, हमें उससे कोई वास्ता नहीं रखना है। वहाँ पर भी अगर आप होपुनु प्रेयर करते हैं और जैसे ही कर्मा ज़ीरो होता है, वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा। और यहाँ पर मेरी चॉइस है कि मुझे उस पर्सन के साथ अभी कोई रिलेशन नहीं रखना है, तो पर्सन तो आपकी लाइफ से चला जाएगा और उसके साथ आपका कर्म बंधन भी खत्म हो जाएगा। जब कर्म बंधन खत्म हो जाता है ना, तो इस तरीके से हो जाता है कि मैं और आप पहली बार मिल रहे हैं, हम दोनों के बीच में अब कोई वो चीज़ नहीं है जो एक होता है ना कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, तो एक पिक्चर हम क्रिएट कर लेते हैं किसी पर्सन के लिए कि ये पर्सन तो ऐसा है, एक पिक्चर इमेज बना लेते हैं अपने अंदर, ये पर्सन खराब है, ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा है, और जब हम उससे रिएक्ट करते हैं हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो जब आप ज़ीरो लेवल पर आ जाते हो तो एक तरह से इस तरीके से मिलते हो कि मैं पहली बार इस पर्सन को देख रहा हूँ, जहाँ पर मुझे पहले से मैंने कुछ अजम्पशन नहीं किया है इस पर्सन के लिए, कोई इमेज बनाकर नहीं रखी है उस पर्सन के लिए। वहाँ पर आपकी चॉइस है कि अब मुझे ये पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए कि मुझे ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। इसीलिए कभी भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि होपुनु मैं करूंगी तो मेरा पर्सन चला जाएगा। आपके पर्सन के साथ आपका कर्मा ज़ीरो हो जाएगा, जो निगेटिव कर्मा आपको लग रहा है, और उसके बाद आप उसको वैसे विजुलाइज करिए, वैसे मैनिफेस्ट करिए जैसा आप उसको चाहते हैं। ऐसे ही तो होता है कि जब आप किसी के लिए करते हो ये प्रेयर, कई बार स्पेसिफिक पर्सन को के लिए जहाँ से हमें कुछ गलत चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हो, तो वहाँ तक चीज़ें खराब होंगी जहाँ तक कर्मा ज़ीरो लेवल पर आए, वहाँ तक हील होगा। और उसके बाद क्या होगा, वो पर्सन चेंज होने लगता है, क्योंकि अब वो इमेज नहीं है उसके मन में, उसकी आत्मा में आपके लिए। अब इस तरीके से एक रिलेशन बनता है जैसे कि नया रिलेशन बना हुआ है, क्योंकि वो यादें रिलेशनशिप की पुरानी जो खराब यादें होती हैं वो मिट चुकी होती है, वो कर्मा सारा चला गया होता है, क्योंकि आपने उस चीज़ को हील किया है। इसीलिए अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो तो भी आप इस प्रेयर को यूज़ करो। किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो उसके साथ रिश्ता अच्छा करके, तो भी आप इस प्रेयर को यूज़ करो। ये आपकी खुद की चॉइस है। इवन आपका कर्म बंधन खत्म हो गया फिर भी आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फ्री विल भी काम करता है। आई होप अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि होपुनु प्रेयर करने से कहीं कर्मा खत्म हो जाएगा और वो पर्सन मेरी लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि सिंपली ये आपकी चॉइस है कि आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।